Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। चैतन्य भागवत का पाठ पढ़ रहे हैं हम, चैतन्य भागवत पढ़ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, महसूस करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ अपने जीवन में सुधार करने का। श्रील वृंदावन दास ठाकुर तो ऐसा ग्रंथ लिख गए मानो व्यक्ति को आज के समय से उस समय में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया हो। मानो कुछ क्षणों के लिए हम वहीं खड़े देख रहे हैं, मानो कुछ क्षणों के लिए उस पूरे माहौल को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा महाप्रभु और ईश्वरपुरी की भेंट हुई है। ईश्वरपुरी ने महाप्रभु से कुछ प्रश्न पूछे। कौन हो? कौन सी किताबें हैं आपके पास? क्या पढ़ रहे हो? और रहते कहां हो? यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम इसी पॉइंट से आगे का पठन शुरू करेंगे। पहले मंगलाचरण करके गुरुजनों से आशीर्वाद लेके फिर हम इसको आगे पढ़ते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ईश्वरपुरी ने पूछा, हे विद्वान ब्राह्मण, तुम्हारा नाम क्या है? कौन सी पुस्तकें ले जा रहे हो? क्या पढ़ाते हो? और रहते कहां हो? विश्वंभर के कुछ छात्रों ने
पूरी गोसाई को अपने शिक्षक का परिचय दिया। तो महाप्रभु खुद नहीं बोले, आसपास जो डिवोटीज हैं, डिवोटीज तो नहीं है खैर, उस वक्त शिष्य हैं, भौतिक शिष्य, क्योंकि महाप्रभु तो भौतिक ज्ञान दे रहे थे अभी उन्हें, उन सब ने अपने शिक्षक का परिचय दिया। सुनकर ईश्वर पूरी विस्मित हो बोले, अच्छा तो तुम निमाई पंडित हो। महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया और उन्हें लेकर घर लौट आए। सोचिए, पहली मीटिंग में होने वाले गुरु को घर पे निमंत्रण मिला है और वो आ भी गए हैं। ईश्वरपुरी की कितनी कृपा है, ये भक्तों की कितनी कृपा है। सची माता ने नाना व्यंजन बनाए और भगवान श्री कृष्ण को उनका भोग लगाया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद ईश्वरपुरी घर के मंदिर कक्ष में बैठ गए और वहां भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने लगे। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, भक्त को अपना समय कृष्ण कथा, कृष्ण लीला, कृष्ण प्रचार में लगाना चाहिए। तो जहां उसको समय मिलेगा वो बैठ के लीला स्मरण, लीला कीर्तन करेगा। यही उसके जीवन का उद्देश्य भी है। उसका हृदय इसी में लगता है। इस संसार की बहुत सी भौतिक कलाओं में, बहुत सी भौतिक परिस्थितियों में, बहुत से भौतिक मैनेजमेंट में, बहुत से भौतिक संसाधनों में उसकी अरुचि है, उसकी रुचि नहीं है। उसकी रुचि है थोड़ी देर बैठ के भगवान की कोई किताब पढ़ो। ये उसकी रुचि है और रुचि डेवलप की जा सकती है। इस संसार में अगर आप अपने पुराने दिनों की तरफ मुड़ जाओ, व्यक्ति की रुचियां धीरे धीरे बदली हैं। बाल्यावस्था में आपकी रुचि गुड्डे गुड्डी के साथ खेलने की हुआ करती थी, या छोटी छोटी गाड़ियों को लेके कार के साथ खेलते थे, बैलून के साथ खेलते थे। आपकी रुचि खेलकूद में थी। माता पिता ने हमें स्कूल भेजने का प्लान बनाया था, याद है? आपकी रुचि बिल्कुल नहीं थी स्कूल जाने की, आपकी रुचि तो खेलकूद करने की थी। लेकिन अपनी रुचि को मोड़ा गया, ज्यादा पढ़ने लगे लोग, भक्तों का संग या बच्चों का संग करने लगे, तो रुचि आ गई थोड़ी बहुत। हम अपनी रुचि को बदल सकते हैं। जे भक्त अपने विचारों को भी बदल सकता है। इतनी पावर आ जाती है, वो विचारों का विश्लेषण भी कर सकता है, उनका मुख मोड़ भी सकता है। मुझे ये थॉट नहीं सोचना, वो नहीं सोचेगा उस थॉट के विषय में। कॉमन आदमी, वो एक गड़बड़ उसी के ऊपर मरता रहेगा, उसी को बुनता रहेगा, उसी का ताना बाना सुनता रहेगा, गुनता। उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो इस विचार को मोड़ सके। वो उसी विचार में डूब जाएगा। एनालिसिस या ओवर एनालिसिस लीड्स टू थॉट पैरालिसिस। उसके थॉट्स को लकवा मार जाएगा, यानी वो उसी थॉट पे अटक गया, उसी थॉट को चबाता रहेगा, उसी थॉट को सोचता रहेगा, उसी थॉट को सोचता रहेगा, उसी थॉट में ताना बाना बुनता रहेगा, भविष्य देखता रहेगा, उसी थॉट को चलता। नॉर्मल मनुष्य
जिसके हृदय में दुर्बलता है, शास्त्र कहते हैं दुर्बल हृदय, उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो अपने थॉट को भी चेंज कर सके। तो थॉट्स भी चेंज किए जा सकते हैं, थॉट्स पे भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो थॉट्स तो बहुत दूर की बात हो गई, अभी तो इंटरेस्ट की बात की जा रही है, इंटरेस्ट भी चेंज हो सकता है। तो क्या लेके बैठ गए, भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने लगे। ये करना चाहिए सबको। बोलते बोलते वह भाव विभोर हो उठे और अधिक समय नहीं बोल पाए। अब ये तो क्या ही स्टेज है, ये सोचो, इतनी जबरदस्त स्टेज है जब वाणी गदगद हो जाए। हमारी कभी कभी बोलते हुए बोलती बंद हुई है क्या? कंठ अवरुद्ध हुए हैं कृष्ण को बोलते हुए, आंख में पानी भर गया हो, गले से आवाज ना निकल रही हो। और वो भी कृष्ण के लिए। इस संसार के लोगों के लिए तो मैंने होता देखा है, लोगों के कंठ अवरुद्ध। कोई संसार से छोड़ गया हो, उसके बारे में स्मरण कर, चिंता कर, एकदम से आंख नम हो जाती है, पुराने दिन याद आने लगते हैं व्यक्ति को। ऐसा कृष्ण के लिए। अभी जब ऐसा हमारा किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रेम होता है, तो उसके साथ हमने बहुत आदान प्रदान किया होता है। वो आदान प्रदान को याद करके आंख भर जाती है, सच्ची बात है। सोचिए, ईश्वरपुरी का कितना कृष्ण के साथ आदान प्रदान होता होगा। नहीं तो आप सोचिए, आप कब आपकी आंख नम हुई? जब भी हुई होगी किसी व्यक्ति विशेष की याद में हो गई होगी। और वो भी व्यक्ति विशेष वो है जिसके साथ बहुत समय बिताया है, बहुत प्रेम किया है जिसे। तो इसका मतलब नॉर्मल आंख नम हो नहीं सकती जब तक प्रगाढ़ आस्था, प्रगाढ़ श्रद्धा, प्रगाढ़ प्रेम ना हुआ हो। एक्टिंग वाले अलग हैं। एक्टिंग वाले तो कहीं भी एक्टिंग कर देते हैं। लेकिन मैं हृदय की गहराई वाले व्यक्ति की बातें कर रहा हूं। सोचिए, हमारा कब भगवान के प्रति हमारी आंख नम हुई हो, बात करते करते कोई कृष्ण कथा कर रहे हो, एकदम से आंख, पत्थर की आंख है जैसे। बोलते बोलते भाव विभोर हो गए। निमाई और वहां उपस्थित अन्य लोग इस सन्यासी के मुखार बिंद से बहती भक्ति अमृत का स्वादन करते आनंदित हो उठे। तो आसपास जितने लोग सुन रहे थे, अभी तो आसपास एकदम भक्ति की रस में डूब गए हों जैसे। ईश्वरपुरी 7 महीने गोपीनाथ आचार्य के घर पर रहे। और निमाई प्रतिदिन उनसे मिलने आया करते थे। अभी थोड़ा संबंध स्थापित होना शुरू हो गया है। रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी बड़ा जरूरी है। 7 महीने तक गोपीनाथ आचार्य के घर ईश्वरपुरी रहे। ये भी कितनी बड़ी कृपा है। कोई किसी के घर कितने दिन रह सकता है? आपका अपना रिश्तेदार भी अगर आपके घर आ जाए 7 महीने के लिए, तो क्या ही रखोगे, और वो क्या ही रहेगा। आजकल तो
थोड़े ही दिनों में उब जाता है व्यक्ति। दिन तो दूर की बात है, दोपहर के समय कोई आए तो शाम तक बोलते हैं कब जाएगा। भक्तों के साथ तो ये विशेषता है, कोई भक्त आ जाए तो इनके तो बिल्कुल अब हालत खराब। रहेंगे कैसे कैसे, छटपटाता है भक्त भी मछली की तरह। पर जो नॉर्मल लोग हैं वो थोड़े दिन तक तो मजे में डूब जाते हैं, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन फिर भी महीनों तक नहीं रख सकते। ये बात सच है। और यहां तो गोपीनाथ आचार्य और ईश्वरपुरी ऐसे कोई सगे संबंधी नहीं हैं, और फिर भी 7 महीने कम नहीं होते। 7 महीने तक बहुत मुश्किल है। तो 7 महीने रहे होंगे तो कितना आदान प्रदान हुआ होगा, कितना प्रेम बहा होगा। रहने वाला भी 7 महीने नहीं रह सकता जब तक उसको वो प्रेम नहीं मिल रहा हो। तो हम तो पढ़ के निकल जाएंगे 7 महीने तक रहे, लेकिन वो 7 महीने अगर महसूस करो तो बहुत बड़ी बात है। ये ईश्वरपुरी की परम करुणा है नवद्वीप पे। एक इतना महान भक्त, इतना शुद्ध भक्त, किसी पे करुणा करने के लिए 7 महीने तक रुक जाए। प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवतम में इसका जिक्र आता है कि भक्त घूमता रहता है इधर उधर, कुछ साल वहां बिताए, कुछ उधर, इधर इधर। क्यों? इसलिए नहीं कि वहां भोजन मिलता है, इसलिए नहीं कि वह जिंदा रह सकता है, इसलिए नहीं। वह तो कृष्ण का प्रचारक है। वो तो जाएगा, सबको भक्ति दे के आएगा, कल्याण करता है, उद्धार करने के उद्देश्य से, लोगों को कृष्ण बांटने के उद्देश्य से वो तपस्या करता है। तो धन्य है ईश्वरपुरी और धन्य है गोपीनाथ आचार्य। और महाप्रभु भी देखिए रोज ईश्वरपुरी से मिलने जाते हैं। अब इनको क्या जरूरत है मिलने की, ये तो अपने आप को बड़े महान पंडित कहते ही हैं, और डंके की चोट पे कहते हैं कि कोई मेरे में त्रुटि निकाल के दिखाए, मैं निकालूंगा सब में त्रुटि। सच्ची बात है। अभी थोड़े दिन पहले तक हम जो पढ़ रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं, मुरारी गुप्त मिले, उसकी कमी निकाल रहे हैं। कोई और छात्र मिलते थे, उनकी कमी निकालते थे, और शिक्षकों की गलतियां निकालते रहते थे। तो जैसे फॉल्ट फाइंडिंग किया करते थे महाप्रभु। भक्त लोग इनसे बचते थे, फॉल्ट फाइंडर से तो बचना ही है। जो हर वक्त फॉल्ट ही फाइंड करता रहेगा, कैसे आप उसके साथ समय बिताओगे? बहुत मुश्किल है। तो मुरारी गुप्त इसी नाम से कि ये फॉल्ट फाइंड करेगा भाग जाते थे, कोई और चर्चा करेगा भाग जाते थे। अभी 7 महीने तक रोज मिल रहे हैं गोस्वामी जी के संग में। नवद्वीप के भक्तगण अत्यंत हर्षित एवं प्रमुदित थे। अब जिसको जैसा चाहिए वैसा मिल जाए तो उसको तो मजा आ जाए। कोई
कृष्ण भक्ति करने में रुचि लेता है, तो उसको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसकी रुचि है, ओहो, अब तो रिश्ता देखो कहां जाएगा। इंटरेस्ट, एक जैसा इंटरेस्ट है, कथा सुनने वाले में इंटरेस्ट है, कथा कहने वाले में इंटरेस्ट है, ये तो पक्की जोड़ी। जैसे कोई अगर क्रिकेट खेलता है और बैट्समैन है, बैटिंग करना पसंद है उसको, अगर उसको कोई बॉलर मिल जाए जिसको बॉलिंग का इंटरेस्ट है, क्रिकेट का दोनों को इंटरेस्ट है, तो क्या हुआ, अरे अब तो इनकी लॉटरी लग गई दोनों की। एक को बॉलिंग करने में मजा आता है, एक को बैटिंग करने में मजा आता है, इन दोनों की जोड़ी अब नहीं तोड़ पाओगे। तो कहने का अर्थ है इंटरेस्ट है ना, जिसको वो कह रहे नव नव गोस्वामी जी के संग में नवद्वीप के भक्तगण अत्यंत हर्षित थे, प्रमोदित थे। क्यों? कृष्ण कथा सुनने का इच्छा है, और ईश्वरपुरी कृष्ण कथा कहते हैं। तो अब तो मिल गई जोड़ी, अब तो आनंद की कोई सीमा रहेगी नहीं, कोई सीमा नहीं रहेगी। भगवान श्री कृष्ण के प्रति विशेष स्नेह रखने के कारण पूरा वैष्णव समुदाय गदाधर पंडित से प्रेम करता था। किस लिए प्रेम करता था? क्योंकि वह कृष्ण के प्रति स्नेहिल थे। ये अनदर लर्निंग। जब हमारी गतिविधि, हमारी एक्टिविटीज भगवान कृष्ण को प्रेम करने की, भगवान कृष्ण की सेवा करने की, प्रेममयी सेवा करने की होगी, सारे वैष्णव प्रेम करेंगे। बचपन से ही गदाधर की संसारिक जीवन में अरुचि और विरक्ति थी, और संसार की चीजों में कोई रुचि नहीं थी गदाधर पंडित की, इंटरेस्ट नहीं था इस संसार की गतिविधियों में। ईश्वरपुरी की गदाधर पंडित पर विशेष कृपा रहती थी। वे उसके साथ बैठकर अपनी पुस्तक कृष्ण लीलामृत से पढ़ते और उस पर अपना भाष्य करते। निमाई प्रतिदिन संध्या समय अपने छात्रों को पढ़ाने के बाद ईश्वरपुरी से भेंट करने आया करते थे। श्री पुरी को इस बात का जरा भी ज्ञान नहीं था कि निमाई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परंतु निमाई से मिलते वे प्रफुल्लित हो उठते थे। निमाई के प्रति उनका प्रेम निर्बाध रूप से बहता रहता था। एक दिन ईश्वरपुरी ने स्नेह भरे शब्दों में निमाई से कहा, ध्यान से सुनिए सभी, विश्वंभर, तुम तो बड़े विद्वान हो, मैंने भगवान श्री कृष्ण पर यह पुस्तक कृष्ण लीलामृत लिखी है, कृपया इसे थोड़ा पढ़ लो, और मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो तो उन्हें सुधार दो। यदि तुम ऐसा करोगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। सोचिए, गुरु शिष्य को कह रहे हैं कि अगर कुछ गलती हुई हो तो मुझे बताना। ऐसा स्नेहिल गुरु कहां पाएगा कोई? लेकिन इतना नहीं, अब जरा आगे देखिए निमाई क्या कहते हैं। निमाई ने उत्तर दिया, निमाई कौन? जो अभी लोगों में दोष निकालते हैं, हर व्यक्ति, हर शिक्षक में कमियां निकालते हैं, वो निमाई क्या बोल रहे हैं देखिए। भगवान की इन लीलाओं का वर्णन एक शुद्ध भक्त द्वारा हुआ है। यदि कोई इनमें दोष ढूंढेगा तो वह महान अपराधी होगा। तो जो गुरु कह रहे हैं कि आप मेरे में दोष निकाल लीजिए, और शिष्य क्या है? शिष्य कह रहा है आप में कोई दोष निकालेगा तो वह महान अपराधी होगा। दिस वेरी डीप फिलॉसफी, जीना बहुत मुश्किल है इसको लेके, तो बहुत डीप है।
शुद्ध भक्त ना तो अपनी मनोकल्पना से कुछ लिखते हैं और ना ही वह शास्त्र विरुद्ध होता है। मंदिर में भगवान की स्तुति करते हुए कोई अशिक्षित व्यक्ति व्याकरण की गलती कर सकता है, जबकि विद्वान व्यक्ति व्याकरण के नियम अनुसार स्तुति करता है। परंतु भगवान जनार्दन तो भावग्रही हैं, वे भक्ति की विद्वता नहीं अपितु उसकी भक्ति भावना को स्वीकार करते हैं। भक्त की शरणागति के अतिरिक्त उन्हें कोई वस्तु आकर्षित नहीं लगती। कितनी बड़ी बात माई पंडित ने कह दी। ये जो शरणागति है ना, यही अट्रैक्टिव है। जब तक कोई भक्त, जब तक कोई व्यक्ति शरणागति को स्वीकार नहीं करता, वो जितनी मर्जी बुद्धिमान बातें करे, जितना मर्जी व्याकरण पढ़े, स्किल पढ़े, कुछ भी कर ले, वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। शरणागति तन की, मन की, बुद्धि की शरणागति। अक्सर व्यक्ति की आप देखोगे वो शरीर से शरणागत हो जाएगा, वो धन से शरणागत हो जाएगा, बुद्धि से शरणागत नहीं होगा। उसकी बुद्धि शास्त्रों पे टक्कर मारेगी, उसकी बुद्धि गुरु की बातों पे टक्कर मारती है। क्यों? क्योंकि अभी शरणागति नहीं हुई है भाई, नहीं हुई है, और होती भी नहीं है। कैसे हो जाए? करोड़ों सालों की कंडीशनिंग लेके बैठे हैं हम। जिस दिन ये शरणागति हुई, उस दिन परम आनंद की स्थिति में स्थित हो जाएगा कोई भी व्यक्ति। बहुत हल्का महसूस करेगा अपने को, बहुत हल्का। इधर उधर के रोष, इधर उधर की चीजें सबसे मुक्त हो जाएगा। ही विल फील वेरी लाइट। और ये हल्कापन उसको भक्ति में भारी कर देगा, भक्ति में भारी कर देगा। तो वो निमाई जो सब में गलतियां निकाला करते थे, वो निमाई जिनको सबकी एक्टिविटीज गड़बड़ दिखती थी, आज वो निमाई कह रहे हैं कि गलती है भी तो भगवान को दिखती नहीं। भगवान तो उसके पीछे का भाव देखते हैं। ये बड़ा जरूरी है, शुद्ध भाव रखना, शुद्ध भाव रखना। और हमारा भाव क्या है, ये हमारे गुरु और कृष्ण जानते हैं। इनसे चीटिंग नहीं कर पाएंगे हम, किसी भी कीमत पे नहीं कर पाएंगे। कृष्ण इज देयर इन योर हार्ट, वो आपके हृदय में भी विराजमान है, परमात्मा के रूप में। सब नोट कर रहे हैं, 12 साक्षी और लगाए हुए हैं, जो दिन प्रतिदिन आपकी गतिविधियों को, आपके मुख से निकली बात को, आपके हृदय में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं। और उन विचारों से वो सोच रहे हैं आप कैसे व्यक्ति हो। वो देख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। तो महाप्रभु कोई फॉल्ट नहीं ढूंढ रहे अभी। ऐसा नहीं है फॉल्ट होगा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई ना कोई फॉल्ट कहीं ना कहीं व्याकरण में, इधर में, औपचारिकताओं में, नियमों में हो सकता है, भक्त ने कुछ लिखा। लेकिन अभी इतनी दृष्टि, विजन बदल रहा है। अभी विजन क्या है? कह रहे हैं आपने लिखा, उसमें त्रुटि हो ही नहीं सकती। प्रेमांजनाचुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयोपि विलोकयन्ति।
ये ये मेरी बात या चैतन्य महाप्रभु की शास्त्र की बात समझ में नहीं आएगी लोगों को, जिनकी अभी प्रेम अंजन नहीं है। वो इन बातों में भी त्रुटियां ढूंढेंगे। वो इन बातों में भी त्रुटियां ढूंढेंगे। लेकिन जिसकी प्रेम भक्ति जागृत हो गई है, प्रेम की आंख लग गई है, उसको दोष दिखते ही नहीं। तो महाप्रभु अपने गुरु के प्रति ये भाव, अभी गुरु बने नहीं हैं तो भी ये भाव है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं महाप्रभु। जो कि भगवान श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों की रचनाओं से पूरी तरह संतुष्ट रहते हैं, इसलिए आपकी रचना में दोष ढूंढने वाला व्यक्ति स्वयं दोषी माना जाएगा। आपने जो कुछ लिखा है वे श्री कृष्ण के प्रति आपके प्रेम की अभिव्यक्ति है। भला कौन उसमें त्रुटि ढूंढने का साहस करेगा। निमाई की बातें सुनकर ईश्वरपुरी को बहुत आनंद हुआ। अब एक भक्त को देखने में बड़ा आनंद आता है कि कोई व्यक्ति कितना विनम्र है। विनम्रता की परिभाषा है, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति रेडी है टू बी गाइडेड, डायरेक्टेड एंड इंस्ट्रक्टेड। रेडी है मतलब अगर उसको कोई गाइडेंस दी जाए वो बड़े एक्साइटमेंट में लेगा उसको। रेडीनेस है उसके अंदर। उसको कोई इंस्ट्रक्शन मिले वो रेडी है, मतलब उसे समझाना नहीं पड़ता, तुरंत स्वीकार करने की भावना रखता है। ऐसे लोगों के प्रति अट्रैक्शन स्वाभाविक है। आप मान लो किसी से कुछ कह रहे हो और वो बिल्कुल विनम्रता से एकदम से स्वीकार कर ले, आप कितने आकर्षित हो जाते हो उसके प्रति। क्या बात, वेरी नाइस, ही विल गो लॉन्ग वे। बहुत आगे जाएगा ये विनम्रता इसको बहुत आगे ले जाएगी। तो निमाई की बात सुनकर ईश्वरपुरी बहुत आनंदित हो गए कि क्या बढ़िया, क्या स्वभाव है, क्या बात है। परंतु फिर भी उन्होंने प्रेम पूर्वक आग्रह किया, मैं जानता हूं कि तुम दूसरों में दोष नहीं देखते, परंतु हो सकता है मेरी रचना में अनेक दोष हैं। यदि तुम इसे सुधारोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। महाप्रभु और ईश्वरपुरी के बीच प्रतिदिन इस प्रकार की चर्चाएं होती और सब लोग सुनकर प्रसन्न हो जाते। नाउ ईश्वरपुरी रियली वांट कि जो उन्होंने लिखा है उसमें कोई अगर संशोधन हो सके। रोज वो यही बोलते थे उनको। कई बार किसी कोई गुरु का कोई शिष्य किसी कला में पारंगत होता है तो गुरु बोलते हैं उसको कि आप इसमें थोड़ा सा देखिए कैसे कर सकते हैं। अब शिष्य अगर कहे नहीं नहीं आपने जो कह दिया वही ठीक है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन बार बार अगर आग्रह करे तो शिष्य का धर्म है गुरु की रिक्वेस्ट को आज्ञा मानना चाहिए। प्रभुपाद जी को जब डॉक्टर्स ने कहा कि आपको वॉक करनी चाहिए तो सारे भक्त बड़े रिलक्टेंट थे, नहीं नहीं हमारे गुरुदेव सुबह सुबह कहाँ जाएंगे, बाहर बहुत ठंड होती है, इत्यादि इत्यादि। तो प्रभुपाद जी ने सुबह सुबह उठे और अपनी लाठी ली और चलने लगे। तो कुछ भक्तों से कहा क्या आप लोग मेरे साथ चलना चाहेंगे। सारे भक्त इकट्ठे खड़े हो गए, यस प्रभुपाद, यस प्रभु, सब खड़े हो गए प्रभुपाद के साथ जाने के लिए। तो उनमें से एक भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी
आप हमें रिक्वेस्ट क्यों करते हो? आपने ये क्यों कहा कि क्या आप चलना चाहें? आप तो बोलो चलो, मेरे साथ चलना है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, गुरु की रिक्वेस्ट को आज्ञा ही मानना चाहिए। गुरु को आज्ञा देने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए, उसकी तो रिक्वेस्ट को ही आज्ञा मानना चाहिए शिष्य को। तो ईश्वरपुरी ने अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, नहीं नहीं कुछ देखो, तुम्हारे अंदर ये व्याकरण आती है तुमको अच्छे से, इसलिए प्रूफ रीडिंग करो। एक दिन निमाई पंडित को ईश्वरपुरी की रचना में एक त्रुटि मिली। एक क्रियापद का गलत प्रयोग देखकर निमाई ने कहा, गोसाई जी, मेरे विचार में यहां आत्मनपेदी आत्मनेपदी क्रिया के स्थान पर परस्मय पदी क्रिया का प्रयोग होना चाहिए। कुछ देर चर्चा करने के बाद निमाई घर लौट आए। अब कुछ देर चर्चा हुई और निमाई घर आ गए। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं दूंगा विराम, समय हो गया काफी। कल इससे आगे पढ़ेंगे। अभी गुरुदेव ने कहा है कि त्रुटि ढूंढो, और निमाई नहीं मान रहे त्रुटि ढूंढने के लिए, बोल रहे हैं ये मेरा कार्य नहीं है, आप जो करोगे वो सर्वश्रेष्ठ होगा। लेकिन फिर भी बार बार आग्रह करने पर इन्होंने एक त्रुटि ढूंढी है। आप सुनेंगे कि ये त्रुटि त्रुटि है या त्रुटि त्रुटि नहीं है। इसको कल हम यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, शिल वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्ण।